रामलला की नगरी अयोध्या में भी बजेगा जम्मू का डंका। रामलीला में रियासी के कलाकार लहराएंगे परचम। सड़क हादसों को रोकने में निजाम हुआ फेल। चिनाब रीजन के लोगों में उपज रहा प्रशासन के प्रति रोष। ठोस रणनीति न बनने को ठहराया जिम्मेदार। श्रीनगर में टारगेट किलिंग के अलावा आवारा कुत्ते भी कर रहे लोगों को टारगेट। स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस को भी लगा रहे हैं ग्रहण। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रामलला की नगरी अयोध्या में जल्द ही जम्मू सूबे का डंका बजने वाला है। दीपावली के उपलक्ष्य पर अयोध्या में हो रही रामलीलाओं के इस बार जम्मू सूबे के कलाकार भी अपना परचम लहराने जा रहे हैं। ये मौका फराहम करवाने के सूत्रधार बने हैं रियासी के एसएसपी शैलेंद्र सिंह, जिनकी कोशिशों से रियासी जिले की एक नाटक मंडली 5 नवंबर को अयोध्या में सजे मंच पर रामचरितमानस के कुछ अंश पेश करने जा रही है। शैलेंद्र सिंह ने अयोध्या में अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर रियासी की दुर्गा नाटक मंडली को यह जिम्मेदारी दिलवाई है और इस मंडली के सदस्य जल्द ही अयोध्या रवाना होने वाले हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि इस डुग्गर धरती के कलाकार रामलला की नगरी में अपनी प्रतिभा का परिचय देकर भगवान श्री राम को नमन करेंगे। वहीं दुर्गा नाटक मंडली के प्रधान संजीव खजूरिया ने भी एसएसपी शैलेंद्र सिंह को भरोसा दिलाया है कि जिंदगी में पहली बार मिली इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा व आस्था के साथ निभाने में वे और उनके सहयोगी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने पर्सनल कांटेक्ट थे, उनको यूज करते हुए अयोध्या की जो वहां पे इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उनसे बातचीत करते हुए यहाँ बात पहुंची कि हमें जे.एंड.के को भी फर्स्ट टाइम हम वहां रिप्रेजेंट करेंगे। जे.एंड.के की रामलीला को अभी वहां पे कभी डिस्प्ले करने का अपना टैलेंट मौका नहीं मिला है और ये फर्स्ट टाइम होगा और इट इज ए हिस्टोरिकल थिंग। ये माइलस्टोन होगा रामलीला की हिस्ट्री का और स्पेशली जे.एंड.के के साथ साथ रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसको रिप्रेजेंट करने जा रही है। तो ये हमारे लिए, हम सब के लिए, आपके लिए भी ये मुबारक की बात है, खुशी की बात है। और वहाँ पे इवेंट जो है 5 तारीख का अभी टेंटेटिव स्लॉट है, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 5 का तो हमें फोरनून का टाइम उन्होंने दिया है और इसमें 1 घंटे के स्लॉट में 2-3 बीच में इवेंट जो है वो संजीव से डिस्कस हो गए, शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। उनमें से एक जो है जो बेस्ट परफॉर्मेंस और जिसमें वहां भी डिमांड जिसकी ज्यादा होगी, उनमें से एक इवेंट जो है वो वहां पे हम रामलीला का वहां पे दिखाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि अयोध्या जो है रामलीला दिखाने का वो सेंटर है यहाँ राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला जो मंडलियां हैं वो वहां डिस्प्ले करती हैं और ये एक लैंडमार्क होगा। इसके बाद और भी नए लैंडमार्क्स ऐसे आएंगे जो हमारे आर्ट, कल्चर और बाकी चीजों को जो है जो अभी तक पीछे छूटी हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम रियासी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ का यूथ जो है उसको, उनका टैलेंट जो है उनको प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिशें जो है हम जारी करेंगे। रियली इस टाउन रियासी के लिए, हमारी संस्था के लिए एक माइलस्टोन है। हम लोग उनका यहाँ पे अभी, अब मैं विस्तार से आपको बता चुका हूँ, हम लोग वहां पे जाएंगे। रामचरितमानस को एक स्टोरी के तरीके, हम लोग जैसे स्टोरी टेलिंग वे में थोड़ा म्यूजिक इंट्रोड्यूस करके रामचरितमानस की ही गाने इंट्रोड्यूस करके उसको हम लोग दिखाएंगे 1 या सवा घंटा, जो भी हमें समय मिलता है, और मर्यादा के साथ दिखाएंगे, जिसमें भगवान राम का जो किरदार है वो हमारी तरफ से हम उसका, क्योंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो हम लोग उस मर्यादा में किस तरह से सोचते हैं या किस तरह से दिखाते हैं ये उनको जाके दिखाएंगे। और मैं, हमारे लिए ये जो एक मौका, सुनहरा मौका हमारी मंडली के लिए, हमारे टाउन के लिए, हमारे जिले के लिए एसएसपी सर ने प्रोवाइड किया है, तो मैं उनका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। हम लोग पूरे डिसिप्लिन के साथ वहां पे रामचरितमानस मंचन करेंगे।
जम्मू कश्मीर के चिनाब रीजन में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के लिए वहां के लोगों ने निजाम को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों का कहना है कि निजाम की ढुलमुल नीतियों के कारण ना तो सड़कों की हालत सुधर रही है और ना ही यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए संजीदगी दिखाई जा रही है। और यही वजह है कि आए दिन कई इंसानी जिंदगियां इन हादसों की भेंट चढ़ रही हैं। लोगों का यह भी आरोप है कि प्रशासन को आम लोगों की कोई परवाह नहीं है, जिस वजह से सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। चिनाब वैली में ये सबसे बड़ा इशू है। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि सड़क हादसे से बड़ा कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे, और एक्सीडेंट्स रोज मरते हैं। पिछले एक हफ्ते में 5-6 एक्सीडेंट हुए। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सड़क हादसे जो है इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। मैं बार बार गवर्नमेंट से अपील करता रहा, कहता रहा कि इन सड़क हादसों के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि इनको रोका जाए। ये जो सड़कें हैं हमारी, कल मुझे कोई पूछ रहा था कि इनसे बचने का क्या तरीका है, तो इनसे बचने का तरीका ये कि पहाड़ी इलाका है, क्रैश बैरियर्स मैंडेटरी करिए, लेकिन उनको ये देखिए कि वो प्रॉपर क्रैश बैरियर्स लगे। जितना पैसा आप बाकी चीजों में खर्च करें, बेहतर है कि इन हाईवेज पे क्रैश बैरियर्स लगा दीजिए आप, ताकि जो इंसानी जाने उनका जिया जो है उसको बचाया जा सके रोज बरोज। कल भी इतना बड़ा हादसा हुआ, रात गई, सुबह तक किसी को याद नहीं रहा, क्योंकि ये रूटीन बन गई है। यहाँ के लोगों को इतने दर्द मिले हैं इन हादसों से कि उनके दर्द ही अब खत्म हो गए हैं। ये समझते हैं कि कोई गारंटी नहीं, अभी थोड़ी देर में और एक कोई बुरी खबर सुने, कल एक और बुरी। यहाँ कस्बा जात में बदरवा, किश्तवाड़, रामबन, बानिहाल, डोडा में ट्रैफिक की इतनी खस्ता हालत है और हम पिछले 3 बरस से मुसलसल चिल्ला रहे हैं। और आप देखेंगे कि इन कस्बा जात में किसी वक्त कोई बहुत बड़ा हादसा होना है। क्या हादसा होगा अल्लाह बचाए, करोड़ों का नुकसान हो सकता है, 10-20 दर्जनों लोगों का जानी नुकसान हो सकता है। जो मिसमैनेजमेंट है ट्रैफिक की, कहीं ट्रैफिक नजर नहीं आती है। उठाएंगे क्या कदम? ये जब इनिशिएटिव नहीं करते हैं, सिविल सोसाइटी से नहीं मिलते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबरान है वो रो रहे हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो रो रहे हैं, वो म्यूनिसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट है वो रो रहा है। जब ये रो रहे हैं तो आम लोगों की हालत क्या होगी? आतंकियों की टारगेट किलिंग से जूझ रहे श्रीनगर शहर में इन दिनों कोई और भी लोगों को अपना टारगेट बना रहा है। श्रीनगर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की भरमार जहां लोगों के लिए खतरा जान बनी हुई है, वहीं स्मार्ट सिटी में शुमार श्रीनगर की स्मार्टनेस में भी ये कुत्ते मखमल में टाट का पैबंद साबित हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या कहना है स्थानीय लोगों के अलावा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज कादरी का, आइए देखते हैं। स्मार्ट सिटी कहते किसको है? स्मार्ट सिटी कहते हैं बिजली पानी, वो होना चाहिए। लोगों की जो बुनियादी सहूलियतें हैं उनका तो फुकदान है, उसको थोड़ी स्मार्ट सिटी। आए दिन आप देखते हैं, प्रेस कॉलोनी हो या सड़क हो या कोई भी जगह हो, आए दिन आप देखते हैं लोगों का प्रोटेस्ट होता पानी पे, बिजली पे, रोड्स पे। क्या वो स्मार्ट सिटी में नहीं आता? सबसे अहम इंपॉर्टेंट बात, आज बच्चे डर रहे हैं स्कूल जाने से, सड़कों पे इतने कुत्ते होते। लास्ट टाइम आपने शायद देखा होगा, बारामूला से एक केस सामने आया, तकरीबन 52 बच्चों को कुत्तों ने खाया। आप देखिए श्रीनगर में हर किसी जगह जाइए, आपको स्मार्ट सिटी कम और कुत्ते ज्यादा सड़कों पे दिखते हैं। क्या वो काम नहीं है? आए दिन हम देखते हैं, रिसेंटली एक गांव है टंगमग खईपुरा का, मगलपुरा का एक गांव है, वहां पे एक बच्चे को कुत्ते ने खाया है, एक साइड ही उसने खाया है। उसका बाप बिलक बिलक के रो रहा है, गरीब बाप का बेटा, मजदूर है, अभी हॉस्पिटल में बहुत टाइम से था। क्या वो किसी जगह हमें दिखता नहीं है? क्या पेंट करने से खाली स्मार्ट सिटी बनती है? आपने बहुत अच्छा किया, आपने स्टूडेंट्स को उसमें लगाया, मगर हमारी यूथ में इतना टैलेंट है, अगर आप किसी जगह उनको लगाएंगे वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। पेंट करने से आप लोगों को नहीं दिखा सकते मैंने सड़क पे पेंट किया, मैंने सड़क पे अच्छी पेंटिंग बनाई, वो कितने दिन रही? आप देखिए लाल चौक का हाल अभी क्या है, उस स्मार्ट सिटी पे जहां पे आपने स्मार्ट सिटी बनाई, उस स्मार्ट सिटी पे आपने हाल देखिए क्या किया। अभी देखिए वो क्या वजह है, देखिए वजह है टैक्स पेयर का पैसा, हम लोगों का पैसा, आम लोगों का पैसा कहां पे आप खर्चते हो, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें सरकार, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, सिस्टम का फेलियर है। अगर हम सिस्टमैटिकली काम करेंगे सारी चीजें ठीक हो सकती, मगर सिस्टम कहां है?
सिस्टम है ही नहीं। जिसको जो मन में आता है वो काम करता है, जिसको जो मन में आता है। कल को आप आज अपनी सड़कों पे देखा, कल को शायद पोल पे भी पेंट करेंगे। बिजली साहब है ही नहीं, वो देखिए लाल चौक की स्ट्रीट लाइट्स है ही नहीं। चाहे जिससे ये जो कुत्तों का फ्लो है वो कम। देखिए कुत्तों का फ्लो, सबसे पहले इसके ऊपर एक मतलब एक नोट लेना चाहिए कि जो कुत्ते आप देखते हैं, आवारा कुत्ते हर जगह पे, शहर की बात करें, गांव की बात करें, तो क्या ये कंट्रोल में नहीं आ सकते? क्या इसको कोई देखने वाला नहीं है? क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है? स्मार्ट सिटी के हम बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर स्मार्ट सिटी कहां पे? वेल देखिए, जिस तरह पूरी दुनिया में हर एक चीज को ऊपर वाले ने बनाया है, उसी तरह हर एक जानवर को भी। तो इस तरह हम जानवर को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो जानवर है, लेकिन हम उसको जो मैनेज करता है, यानी कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है या इंतजामिया है या जो वो कंसर्न डिपार्टमेंट है, सपोज मान लीजिए अगर हम यहाँ की बात करें तो एसएमसी है, अगर सड़कों पे जो कचरा है वही खाना है डॉग्स का, अगर सड़कों पे कचरा नहीं रहता, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, जो एसएमसी की मैनेजमेंट है, आप मैक्सिमम ऐसी जगह देखेंगे शहर श्रीनगर में खासकर, जहां पे आप कूड़ा करकट तकरीबन 12 बजे तक भी देखेंगे। तो जितना भी घर का जितना भी कचरा होता है वो मॉर्निंग के टाइम से ही 12 बजे तक जो सड़क पे होता है अवेलेबल होता है, और ये जानवर जो है डॉग्स, ये वही खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह की जो मैनेजमेंट है इस कचरे को, सीवेज को डंप करने का, अगर वो अर्ली मॉर्निंग में हो जाती है तो काफी तादाद में ये पॉसिबल है कि अगर खाना पीना इन डॉग्स के लिए जो कचरा है वो कम पड़ जाता है, तो हम इनकी जो पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े दावे हो रहे हैं कि हम श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो पहले जो है ध्यान देना चाहिए जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है यहाँ पे डॉग्स की, उसको कैसे कर्टेल किया जाए। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो है टास्क बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे कुछ साल पहले जो है डॉग्स को पकड़ा जाया करता था और फिर उनकी स्टरलाइजेशन की जाती थी। तो एक स्टरलाइजेशन सेंटर यहाँ पे है शुहामा में, लेकिन काफी देर से वो डिफंक्ट है। यहाँ पे जरूरत है कि जो ये स्टरलाइजेशन सेंटर है इसको फंक्शनल किया जाए, और बाकी जो स्टरलाइजेशन सेंटर्स हैं अगर, तो उनको भी फंक्शनल बनाया जाए और कुछ मजीद जो है उनको भी बनाया जाए। आप जानते हैं कि यहाँ पे रोज अखबार में देखने को मिलता है कि फलानी को कुत्ते ने काटा, इवन बच्चों को स्पेयर नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए, तो उनको फिर हॉस्पिटल लिया गया, तो उनकी वहां जो है ट्रीटमेंट किया गया। देखिए, मुझे लगता है जो निचली लेवल है उस पे जो है काम नहीं हो रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं इसको कंट्रोल। अब मैं यहाँ पे एलजी साहब, हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो यहाँ की जो कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पूछे कि आप क्या इकदाम उठा रहे हैं। अगर कहीं पे लूप होल्स है वो उनको बोले कि जो ये लूप होल्स है उनको फिल किया जाए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं राहत की सांस ले सके। उठाने जा रहे हैं कि शहर में जो ओपन गार्बेज शेड्स है हमारे, ये हम कहीं पे बंद कर रहे हैं अभी। तो अभी हमारी कुछ और गाड़ियां आने वाली है, हमने स्मार्ट सिटी से पैसा लिया हुआ है। तो जो ही हमारे जो हुपर्स है यहाँ पे आएंगे तो हम घर घर जाके कूड़ा जो है वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन होगी घर घर जाके, तो इस चीज का फ्लो आपको सड़कों पे कम ही दिखेगा। ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, इन चीजों पे हम अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हैं। हमने कहा आपको हमें स्मार्ट सिटी से कुछ पैसे मिला है जिससे हम कुछ गाड़ियां हमने परचेज की है, नई हुपर्स परचेज किए हैं। हम डोर टू डोर कलेक्शन 100% शहर श्रीनगर में चाहते हैं। तो उसी चीज से ये जो फ्लो बता रहे हैं आप, या ओपन गार्बेज शेड्स होते हैं हमें यहाँ पे, वो हमें बंद करने पड़ेंगे। उस चीज से आपको ये कुत्ते वगैरह एक ही जो इनका जमावड़ा दिखता है कहीं पे, जहाँ पे हमारे ओपन गार्बेज शेड्स है वहां पे नहीं दिखेगा। जम्मू कश्मीर में खेलों के साथ साथ खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रशासन के दावे फिसड़ी साबित हो रहे हैं। खेलों की बुनियादी सुविधाएं न मिलने के कारण युवा खिलाड़ियों में प्रशासन के प्रति रोष देखा जा रहा है। बात करें अगर सोपोर की, तो यहां 4 साल पहले एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण शुरू किया गया था जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि गर्मियों के मौसम में तो वो अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में बर्फ पड़ने की वजह से इंडोर स्टेडियम का अभाव उन्हें खलता आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्टेडियम जो बना के रखा हुआ है, 4 साल हो गए इसको बना के हुए, तो हम समर्स में बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, हम अपनी कंडीशनिंग करते हैं, बॉडी की मेहनत करते हैं, लेकिन जो विंटर की वजह से हमारा सारा कुछ ज़ाया हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ने की वजह से हम नहीं खेल पाते फिर, और हमारी उतनी भी यहाँ पे मतलब फैमिली की वैसी पोजीशन नहीं है कि हम बाहर जा पाते और प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पाते अपनी। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो इंडोर स्टेडियम है इसको आप ठीक करें, इसको आप बनाए, बिल्ड करें, ताकि हम विंटर्स में भी अपनी कंडीशनिंग की बॉडी की जो है कंटिन्यू कर पाए और खेल पाए। मतलब कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं लिया सर। विंटर में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है सर, जो हमने स्ट्रेंथ बनाई होती है, कुछ स्किल्स बनाई होती है समर्स में खेलने के लिए सर, वो विंटर में फिर सारा ज़ाया होता है सर, हम कुछ नहीं कर सकते सर। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकार मतलब इस पे कोई जल्द से जल्द कोई इनिशिएटिव लिए। माल ढुलाई का रेट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर रामबन की टिप्पर और डंपर एसोसिएशन ने आज डीसी कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। एसोसिएशन में शामिल ट्रांसपोर्टरों का कहना था कि ढुलाई के वाजिब दाम न मिलने के कारण उनके लिए अब ये कारोबार करना मुहाल साबित हो रहा है। गाड़ियां खड़ी करने यहां उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं उनके चालक व सह चालक भी भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। ओवरलोड गाड़ियां ना लेने की तो चलो ठीक है, ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, वो हम भी मानते हैं, लेकिन हमारी डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलानी है तो इसका जो जिप्सन हम यहाँ से लेते हैं इसका रेट बढ़ाया जाए, क्योंकि रेट ना होने की वजह से आज 2-3 महीने से हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, हमारे गाड़ियां हर ट्रांसपोर्टर ने अपने दरवाजे के आगे खड़ी की हुई है, और हम सारे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे हमारा ड्राइवर है चाहे हमारा कंडक्टर है, हम सारे लोग भूखमरी के शिकार हो चुके हैं। और आज हम तंग आकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि जो ये जिप्सन का रेट है, ये जिप्सन का रेट बढ़ाया जाए। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज अपने स्तर पर अम्फला चौक का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया। शिव सैनिकों ने यहां उनकी स्थायी प्रतिमा भी स्थापित कर दी और जल्द ही यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 10 फीट ऊंची स्थायी प्रतिमा लगाने का भी ऐलान किया। आज हमने इस चौक का नाम रख दिया है मुखर्जी चौक के नाम से, अब ये चौक जाना जाएगा। और यहाँ पर जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक प्रतिमा भी स्थापित की है, और बहुत जल्द हम 10 फुट ऊंची यहाँ पर श्यामा प्रसाद की एक स्थायी प्रतिमा यहाँ पर लगाकर उनको अपनी तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्वर्गीय एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर के परिजनों ने उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से न मिलने देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गृह मंत्री के दौरे के दौरान उन्हें उनसे मुलाकात का वक्त भी दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो वक्त उनसे छीन लिया गया। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वर्गीय वजीर के पुत्र करण सिंह वजीर ने बताया कि एक साजिश के तहत उन्हें गृह मंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। स्वर्गीय वजीर की हत्या में लगी एफआईआर में जिस शख्स का नाम शामिल किया गया है, उसी ने एक साजिश रचकर उनसे ये मौका छीन लिया। करण सिंह ने गृह मंत्री से मुलाकात का वक्त देने की मांग की है ताकि वो उनके सामने अपना पक्ष रख सकें। माननीय होम मिनिस्टर जी से मिलना चाहते थे और होम मिनिस्टर जी से हमें वक्त दिया गया था, जिस किसी कारण वो हमें वक्त हमारे से छीन लिया गया। कुछ साजिश एक रची गई और जिस गुरुद्वारे में हमें पहले वक्त देने का टाइम दिया गया था, उसके बाद वो डग्याने आश्रम चला गया और वहाँ पे एक ही बुलारा जिसका नाम एफआईआर में भी आया हुआ है, उन्हीं ने सारा वक्त अपना इस्तेमाल किया और हमें वक्त नहीं दिया गया। हम माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से एक गुहार भी लगा रहे हैं कि हमें फैमिली को, परिवार को उनसे मिलने का वक्त दिया जाए और हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। जम्मू सूबे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी अपना योगदान दे रही है। किसी समय जम्मू एयरपोर्ट से आखिरी उड़ान जहां शाम 4 बजे रवाना की जाती थी और उसके बाद यह अवधि रात 8 बजे तक बढ़ा दी गई थी, वहीं आने वाले समय में इसमें अब और इजाफा किया जाएगा। जम्मू एयरपोर्ट के डायरेक्टर संजीव कुमार गर्ग ने बताया है कि आखिरी उड़ान का समय अब रात 12 बजे तक निर्धारित करने का मसौदा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जम्मू एयरपोर्ट का विस्तार लगातार हो रहा है और नया एयरपोर्ट जल्द ही लोगों के सामने होगा, जिसके लिए केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हर संभव सहयोग कर रहा है। यह बात संजीव कुमार ने जम्मू में आज मुबारक मंडी स्थित डोगरा आर्ट म्यूजियम के दौरे के दौरान कही। क्योंकि एयरपोर्ट आप जानते हैं किसी भी सिटी या स्टेट का एक गेटवे होता है, तो आपका एयरपोर्ट धीरे धीरे वो भी तरक्की कर रहा है और अभी तो नया एयरपोर्ट भी हम बनाने की तैयारी में हैं। और आप जानते होंगे जैसे लास्ट फ्लाइट 22 जुलाई तक, अभी तक 4 बजे लास्ट फ्लाइट यहाँ से जाया करती थी,
अभी इट हैज बीन एक्सटेंडेड, रात को 8 बजे अभी लास्ट फ्लाइट जा रही है। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, इसको और हम बढ़ा पाएं, रात को 11-12 बजे तक कर पाएं, ताकि लोग वहां दूसरी जगह से जो आते हैं सुबह आएं दर्शन के लिए या देख के सिटी, रात को वापस भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। वो नया एयरपोर्ट बहुत शीघ्र आपके बीच में होगा, उसके लिए पूरा यूटी गवर्नमेंट ऑनरेबल एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं। एआई की तरफ से उन्होंने जमीन का जो हमको ऑर्डर किया है। जम्मू के बलिदान स्तंभ को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बलिदान स्तंभ को सुरक्षा कारणों से आम लोगों के लिए नहीं खोला जा सकता था, लेकिन अब जम्मू नगर निगम और पर्यटन विभाग द्वारा सेना को विश्वास में लेकर यहां आम लोगों की आवाजाही शुरू करवा दी गई है। भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने बताया कि अब बलिदान स्तंभ पर सभी लोग शहीदों की गाथाओं से रूबरू हो पाएंगे और पर्यटकों को आना जाना भी लगा रहेगा। इमीडिएट वहां पे आम लोगों को जाने के लिए खोल दिया है। पहले फोटो वहां नहीं ले सकते थे, उसके लिए भी खोल दिया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, जम्मू से टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े लोग हैं, ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होटल इंडस्ट्री है, कि आपके पास जो भी टूरिस्ट कहीं जाने के लिए आता है तो उस स्पॉट पे भी ले जाया करें। जो लोग बाबे माता जाते हैं, कहीं आगे पीछे आते हैं, वो भी वहां जाएं। और जो स्कूल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, मैं उसको भी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी इनको डायरेक्ट करें कि अपने बच्चों की वहां पिकनिक लेके जाएं, ताकि बच्चों को भी राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना पैदा हो। एक अच्छा स्थान है, हम प्रेरणा ले सकें जो हमारे शहीद हैं। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।